हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टैप में। मेरा नाम है निधि। हाँ जी, आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छे से आपके एग्जाम की तैयारी जो है वो चल रही होगी। तो आज जो है हम करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम जो है हमारे पेंडिंग जो टॉपिक्स थे वो हम कंप्लीट करेंगे एंड लास्ट में जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो है इससे पहले कंज्यूमर राइट्स तक कर लिया था, है ना। हमारे पास जो है 6 कंज्यूमर राइट्स थे, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टॉपिक से। अब यहाँ पे जो है हमने राइट्स तो देख ली कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट होते हैं जो उनको मिलते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बट कंज्यूमर जो है उसकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए ना। अगर वो मार्केट में जा रहा है कोई भी सामान खरीदने, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, उसे क्या क्या करना चाहिए, वो सारे हम पॉइंट्स जो है इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला है आपके पास पॉइंट, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज that are available in the market so that an intelligent and wise choice can be made। इसका मतलब क्या है कि अगर कंज्यूमर जब मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जा रहा है तो उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि इस टाइप का प्रोडक्ट या सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और उसका क्या प्राइस चल रहा है, सो दैट कि उसको कोई भी सेलर जो है वो लूट ना सके, है ना। ये नहीं है कि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जो 200 रुपए का सामान है वो सेलर ने आपको बोल दिया नहीं चाहिए तो 500 का मिलता है। नहीं, आपको नॉलेज है कि इस प्रोडक्ट का जो है ये प्राइस बनता है, ये इसकी जो है मार्केट प्राइस है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है buy only standardized goods as they provide quality and assurance, thus look for ISI mark। अब देखो, जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो मार्केट में तो आपको ये श्योर करना है कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है। अब उसकी क्वालिटी को आप कैसे बताओगे कि क्वालिटी अच्छी है? आपके कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जा रहे हो तो आप उस पर ISI मार्क जरूर चेक करो। अगर आप कोई भी ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तो आप जो है हॉलमार्क चेक करो। इसी तरीके से अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो उसमें जो है एग मार्क चेक करो। तो बहुत सारे जो है आपके क्वालिटी के मार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो आपको चेक करने चाहिए जब आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो। उससे ये हो जाता है अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में ISI मार्क है, इसका मतलब कि वो क्वालिटी जो है उसकी सही है, अच्छी है, वो अप्रूव्ड है। नेक्स्ट है लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड फॉलो मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन एंड यूज द प्रोडक्ट सेफली। मतलब जैसे आपको कोई भी प्रोडक्ट जो बेचा जाता है, आपको प्रोडक्ट जब आप खरीद कर लेकर आते हो तो उसपे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस पीछे दी होती हैं कि इस चीज को इस तरीके से यूज करना है ना। कोई मेडिसिन आप खरीदते हो या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हो तो उसमें पीछे इंस्ट्रक्शंस दी होती है कि इसको पहले आपने ये वाला बटन ऑन करना है, फिर इस तरीके से यूज करना है। तो आपको वो सारी इंस्ट्रक्शन पहले पढ़नी है, फिर उसको उसी तरीके से यूज करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट है रीड लेबल्स केयरफुली सो एज टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हो तो एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट तो कंपलसरी है, आपको चेक करना ही चाहिए। अगर आप कोई भी एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट लेकर आ गए और आपने वैसे ही उसको कंज्यूम कर लिया तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। ठीक है, इसलिए आप कोई भी जब सामान खरीद के लाते हो सबसे पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। वैसे तो जो है सेलर खुद ही नहीं बेचेगा एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि अगर उसने बेच दिया तो उस पर केस भी हो सकता है, इसलिए आप खुद से भी जो है वो चौकन्ने रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट है आस्क फॉर कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज इट इज अ प्रूफ। देखो, जब आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो आप जो है बिल जरूर लो उस चीज का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में वो सामान खराब निकला या फिर उससे आपकी हेल्थ खराब हुई या कोई भी नुकसान हुआ आपको, तो आप जो है जब आप केस करने जाओगे या फिर जब आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, नेशनल फोरम में जाओगे, तो आप जो है उस बिल को शो कर सकते हो एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस कि ये देखो ये बिल जो है वो इस दुकान का है, मैंने इस दुकान से सामान खरीदा है, इतनी क्वांटिटी में सामान खरीदा है और इन्होंने जो है वो मुझे ये सामान की क्वालिटी बिल्कुल ही घटिया दी है। तो आप जो है कैश मेमो बिल जो है वो जरूर लिया करो, आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो। ये एक जो है एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन, एज अ कंज्यूमर जो है आपके लिए बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट है फाइल अ कंप्लेंट इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज अवेल्ड। अगर आपको प्रोडक्ट जो है खराब दे दिया किसी सेलर ने और वो उससे आपको नुकसान हुआ, तो ये नहीं है कि आपको नुकसान हुआ तो आप बस सहन कर लिया आपने और आप घर पे बैठ गए, नहीं, आप जो है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आप जाओ डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओ पहले, या फिर जो भी आपको एनजीओ है कोई, या फिर कोई भी हेल्प करने वाला है जिसको नॉलेज है इसके बारे में, उनके पास जाओ, फिर उनसे बोलो अपनी प्रॉब्लम और उसके खिलाफ कंप्लेन करो सेलर के खिलाफ जिसने आपके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी है। अदरवाइज क्या होगा, आप चुप हो गए, आपने जो है आवाज नहीं उठाई, तो अगले दिन जो है वो बाकी लोगों को भी इसी तरीके से लूटेगा, इसी तरीके से उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो सबको नुकसान से बचाने के लिए आप जो है खुद कदम उठाओ और जाके आवाज उठाओ और कंप्लेन करो उसके खिलाफ। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन। तो हमारे एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना जो है वो कंज्यूमर का ही फर्ज बनता है। अब अगर कोई सेलर पॉलिथीन वगैरह यूज कर रहा है, प्लास्टिक यूज कर रहा है, कुछ ऐसा यूज कर रहा है जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिप्लीट हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है, तो आप जो है बोल सकते हो कि नहीं, मुझे प्लास्टिक नहीं चाहिए, मुझे जो है आप इको फ्रेंडली बैग में दो सामान। तो जब आप आवाज उठाओगे ना तो सेलर भी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो भी जो है उसी के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे। चलिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है Who can file a complaint under Consumer Protection Act 2019। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो इस एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, नेशनल फोरम में या स्टेट कमीशन में। तो देखो, कोई भी कंज्यूमर जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ है, जिस भी सेलर ने उसको हार्म पहुंचाया है, वो कर सकता है एक तो खुद। नेक्स्ट है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, आप उनके पास जा सकते हो, वो आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या फिर आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट है एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर के बिहाफ पे कोई एक पर्सन जो है वो भी जाके कंप्लेन कर सकता है। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में जो है कोई शॉपकीपर है, उसने सभी को सामान बेचा और सभी ने जो है ये नोटिस किया कि इसका सामान बेकार है और उससे जो है नुकसान पहुंचा सबको। तो सबने क्या किया कि सभी ने बोला कि हम जो है एक ग्रुप में सभी जो है एक लेटर लिखेंगे, उस पर सभी जो है अप्रूवल देंगे एंड फिर इकट्ठे सबके बिहाफ पे एक पर्सन जाएगा और वो कंप्लेंट फाइल करेगा, फिर हम लोग जो है उसके साथ रहेंगे। नेक्स्ट है अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज किया, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट यूज किया या फिर कोई खाने की चीज कंज्यूम कर ली और उससे उसकी हेल्थ खराब हो गई और इवन उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो अब जिसकी डेथ होगी वो तो नहीं आएगा कंप्लेंट फाइल करने, तो उसकी जगह पे जो उसका लीगल हायर है, ठीक है, वो उनके रिलेटिव्स या उसके जो सिबलिंग्स है कोई भी या उसके पेरेंट्स है वो जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये आपके वो लोग हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शंस गिवन होते हैं, तो आपने जो है ये याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके 3 फॉरम्स हैं, 3 जो आपके जुडिशियल आपके राइट्स हैं यहाँ जहां पे आप जो है कंप्लेंट फाइल करने जा सकते हो। तो अभी हम कंप्लेंट फाइल करने की बात कर रहे हैं तब से, तो यही वो जगह है, यही वो आपके कोर्ट्स हैं जहां पे आप कंप्लेंट फाइल करने जा सकते हो। तो देखते हैं कौन सा कोर्ट जो है वो उसके अंदर कौन कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होता है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। यहाँ पे देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो है कौन कौन से लोग आते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर्स होंगे एटलीस्ट, उसमें से एक फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, वुमेन होगी। तो आपका एक प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं मेंबर्स। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एटलीस्ट 2 मेंबर होंगे, 2 मेंबर एडिशनल होंगे जिसमें से एक जो है इसमें भी वुमेन होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होगा एक पर्सन एंड देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे 4 मेंबर्स होंगे अदर जिसमें से एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए। तो आपने याद रखना है यहाँ पे 2 एटलीस्ट, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे एटलीस्ट इन दोनों में से एक फीमेल, इसमें भी एक फीमेल और यहाँ पे भी एक फीमेल।
नेक्स्ट है हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, तो कौन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, जो भी पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिटायर्ड जज है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है उसने रिटायरमेंट ले रखी है एज अ जज, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन में कौन बन सकता है, यहाँ पे भी आपका रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट आ गया, किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे आपका एपेक्स कोर्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जुरिडिक्शन, तो यहाँ पे कितने तक का आपको अमाउंट का जब लॉस होगा या आपको नुकसान होगा तो आप कौन से वाले कोर्ट में जाओगे, तो अगर आपको जो है 1 करोड़ तक का, अप टू 1 करोड़ तक का नुकसान हुआ जितना मर्जी, तो आप जो है कहां पे जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जा सकते हो। अगर आपकी अमाउंट जो है वो 1 करोड़ एंड 10 करोड़ के बीच में है, 1 to 10 करोड़ के बीच में है, तो आप जो है वो स्टेट कमीशन में डायरेक्टली जा सकते हो। अगर 10 करोड़ से ज्यादा का आपको नुकसान हुआ है तो आप कहां पे जा सकते हो, नेशनल कमीशन में जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने अमाउंट्स याद रखनी है। ये अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो उसके अलग टैक्स ये स्लैब्स बने हुए हैं, उसके पहले कम थे, लैक्स में थे, अब यहाँ पे करोड़ में आ गए सारे। नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट ऑर्डर, तो कब आप जो है अगर किसी एक कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप अगले वाले कमीशन में कब जा सकते हो, कितने दिनों के बाद जा सकते हो, वो हम पढ़ते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में गए और वहां के फैसले से आप जो है सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आप क्या कर सकते हो, आप विद इन 45 डेज जो है वो स्टेट कमीशन में जा सकते हो, वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। अगर स्टेट कमीशन में भी अगर आप गए हो और वहां के भी डिसीजन से जो है आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप विद इन 30 डेज जो है वो नेशनल कमीशन में जा सकते हो। नेशनल कमीशन का जो है वो लास्ट जजमेंट होगा, ठीक है। अगर नेशनल कमीशन में भी आप खुश नहीं हुए तो आप लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाओगे डायरेक्टली विद इन 30 डेज। तो आपने डेज याद रखने हैं, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30 एंड कोर्ट याद रखना है, ठीक है। लास्ट में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। अब है रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। अब आप कोर्ट में चले गए, आपका जो है केस भी फाइनल हो गया, प्रूफ हो गया कि आपके साथ जो है वो फ्रॉड किया है किसी सेलर ने। अब आपको क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी, क्या क्या कंपेंसेशन मिलेगा बाय द कोर्ट या फिर बाय द सेलर, वो सारे हम रेमेडीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गुड्स एंड एफिशिएंसी इन सर्विसेज, तो जो सामान आपका खराब निकला उसको क्या कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं उस डिफेक्ट को, या तो करवा देंगे सेलर से बोल के, या फिर रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड विद वन नो डिफेक्ट, या तो रिप्लेसमेंट कर देंगे आपके प्रोडक्ट की, नया प्रोडक्ट आपको दे देंगे उसके बदले, या फिर प्राइस जो आपने पे किया था उस प्रोडक्ट के बदले वो आपको वापस कर देंगे। आपने जो है सपोज करो 10,000 रुपए का कोई सामान खरीदा था तो आपको वो 10,000 के 10,000 वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड, प्लस एक तो आपको जो आपने सामान जितने का खरीदा वो वापस मिल जाएगा, प्लस अगर आपको जो नुकसान हुआ उससे, सपोज करो आपने कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज किया था और वो ब्लास्ट हो गया, उससे जो है आपकी स्किन जल गई, हाथ जो है आपका जल गया, तो उसके जो ट्रीटमेंट में खर्चा हुआ, जितना भी आपकी इंजरी में एक्सपेंसेस हुए, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, वो भी जो है पे करेगा कौन, सेलर पे करेगा। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूइंग अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, एंड लास्ट में अगर वो कोई ऐसा सामान बेच रहा है जिससे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है, तो जो है कोर्ट उसको मना कर देगी सेलर को कि उसका बिजनेस जो है यहीं पे अब बंद होता है, क्लोज कर दो, ये आप जो है कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स सर्विसेज फॉर सेल, तो हम जो है उन सेलर्स को बोल देंगे कि अगर आज के बाद ये वाले प्रोडक्ट आपने मार्केट में सेल किए तो आपको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, तो आप जो है इन सामान को अभी से ही बेचना बंद कर दो, ठीक है जी। नेक्स्ट है वही है आपका सीज मैन्युफैक्चरिंग हैजर्डस गुड्स, या फिर जो वो सामान सारा बेच रहा है जो खराब क्वालिटी का है उसको सीज कर सकती है कोर्ट, अपने पास रख लेगी, अपनी कस्टडी में रख लेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके जितने भी जिस को भी नुकसान हुआ है, जैसे बहुत सारे कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ है तो सभी को जो है वो जितना जितना उनका नुकसान का भरपाई है वो कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके रेमेडीज है।
अब हम करेंगे रोल ऑफ अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। तो हमने बात करी थी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उनको जो है अवेयर करने के लिए काम करती है, या फिर जिस कंज्यूमर को नहीं नॉलेज है कंज्यूमर राइट्स के बारे में उनके बिहाफ पे जो है कंप्लेंट फाइल करती है और उनकी हेल्प करती है। तो हम जो है उन्हीं का इंपॉर्टेंस है, उन्हीं का रोल जानेंगे कि क्या क्या चीजें करते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए। तो सबसे पहले है एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स। तो ये लोग जो है, ये एनजीओ जो हैं वो हर कंज्यूमर्स को जो है वो जाकर या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट करते हैं, जहां पे वो कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं कि ये आपके राइट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। जो अनएजुकेटेड लोग हैं स्पेशली, या जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, वहां पे कैंपेन चलाते हैं और वहां पे लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट देयर कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट है पब्लिशिंग पीरियोडिकल एंड अदर पब्लिकेशंस टू एजुकेट कंज्यूमर। और क्या करते हैं ये जर्नल्स, पब्लिकेशंस, या फिर टाइम टू टाइम जो है कुछ रिसर्च प्रपोजल्स, इस टाइप की जो भी इस पे इन्होंने रिसर्च करी है, कौन कौन से केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं, उस पे ये क्या करते हैं, पब्लिश करते रहते हैं, जिनको लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एक्सेट्रा। तो अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है और उसे इतनी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है, लीगल एडवाइस चाहिए, तो ये लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करते हैं, इनके पास लॉयर्स वगैरह भी होते हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग फिल्म्स और कैसेट्स ऑन फूड एडल्ट्रेशन, मिसयूज ऑफ ड्रग्स। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स भी चलाते हैं अलग अलग, जैसे कि आपका जागो, ग्राहक जागो जो था वो भी जो है इसी के अंदर आता है। तो अलग अलग आपके फिल्म्स के थ्रू बताना, एड्स के थ्रू अवेयर करना लोगों को कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ये सारा आ गया इसके अंदर। नेक्स्ट है फाइलिंग कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, नेशनल कमीशन है, जो भी हमने बात करी, वहां पे ये कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल भी करते हैं। नेक्स्ट है एनकरेजिंग कंज्यूमर टू टेक एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। और मोटिवेट करते हैं कंज्यूमर्स को कि आपको अगर कोई भी लगता है सेलर कि आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या ये खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहा है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो आप जाओ और आवाज उठाओ, ये आपका हक है। तो उनको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट्स। ये हो गया, ठीक है। तो ये है आपके रोल्स ऑफ एनजीओज एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। अब हम करेंगे जल्दी से क्वेश्चंस जो कि आपके इसी चैप्टर के बेसिस पे हैं। तो जो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है वो पूरे चैप्टर को ही ये कवर करेंगे क्वेश्चंस आपके। तो चलिए पहले आपने चैप्टर को रिवाइज करना है अच्छे से, फिर ये क्वेश्चंस को देखना है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है Which of the following is not a consumer right under the Consumer Protection Act 2019? तो इसमें से कौन सा राइट ऐसा है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर नहीं आता है, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जो है कितने राइट्स पढ़े थे, 6 राइट्स पढ़े थे। तो आपके 6 के 6 राइट्स आई होप आपको याद होंगे। तो इसमें से आपने बताना है कौन सा राइट नहीं है। तो राइट टू सेफ्टी हमने पढ़ा था, ये है। राइट टू चूज भी है, ठीक है। राइट टू रिड्रेसल भी था। कौन सा राइट नहीं था, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो है ये राइट नहीं था हमारे कंज्यूमर राइट्स में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस्ड व्हिच प्रीवियस लेजिस्लेशन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने किसको रिप्लेस किया है? इससे पुराना वाला एक्ट कौन सा था आपका? तो इसमें कौन सा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इससे पहले आपका एक्ट था सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसी में ही अमेंडमेंट करी है, कुछ चेंजेस करे हैं 2019 में, तो इसका एक्ट का नेम अब हो गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर? इसमें से कंज्यूमर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आता है? टू इंश्योर क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड सर्विसेज परचेज, टू ब्लाइंडली ट्रस्ट एडवर्टाइजमेंट, टू इग्नोर रिसिट ऑफ द परचेज, या टू डिमांड ओवर प्राइस गुड्स। तो यहाँ पे ये तो सारे नेगेटिव बता रहा है, तो ये तो नहीं होगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि क्वालिटी को इंश्योर करना, ISI प्रॉपर मार्क्स को चेक करना, ये आपका कंज्यूमर का फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोई भी सामान खरीदने से पहले। नेक्स्ट है विच बॉडी कैन एंटरटेन कंप्लेंट्स विद इन अ वैल्यू एक्सीडिंग 2 करोड़ बट लेस देन 10 करोड़। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, कौन से आप फॉरम में जाओगे, कौन से कोर्ट में जाओगे अगर आपका नुकसान जो है वो 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है? तो आप कहां जाओगे? हमने क्या कहा था, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जो है आप लेस देन 1 करोड़ जब होता है नुकसान तब जाते हैं।
तो बिटवीन 2 to 10 है, मतलब बिटवीन 1 to 10 आप स्टेट में जाते हो तो आप कहाँ जाओगे, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, स्टेट कमीशन में जाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के फैसले से सहमत नहीं होते तो आप कितने दिन के अंदर जो है वो स्टेट कमीशन में जाते हो, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज और 90 डेज। तो हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितने डेज पढ़े थे, 45 डेज, ठीक है, बाकी में आपके 30 होते हैं। नेक्स्ट है, विच कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से ऐसी है जो जिसके लिए अकाउंटेबल हो गया, आंसरेबल हो गए। नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स, फाइलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट फॉल्टी प्रोडक्ट्स, परचेजिंग अनटेस्टेड प्रोडक्ट्स या फिर इग्नोरिंग फेक एडवर्टाइजमेंट्स। तो अगर आप कंप्लेंट फाइल करते हो, जो भी आपको क्वालिटी खराब दी जा रही है उस सेलर के खिलाफ, तो माना जाता है कि आप क्या हो, रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हो और ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आप ही जो है उसके लिए आवाज उठा सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कौन सी चीज जो है वो कवर नहीं होती। तो सबसे पहले है फ्री सर्विसेज, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, या फिर कंज्यूमर सर्विसेज लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, या फिर पेड सर्विसेज। तो देखो यहाँ पे गुड्स अगर आप रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो तब आप वो कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, आप फिर क्या कहलाओगे, आप जो है प्रोड्यूसर कहलाओगे। तो ये आपका हु इज द कंज्यूमर से ही पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है केस स्टडी, यहाँ पे Mr. A purchased a weight loss product after seeing an advertisement that promised significant result within a week. After using the product for a month, Mr. A experienced no result. The advertisement was later found to be misleading. उसने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी कोई प्रोडक्ट के बारे में जिसमें जो जो चीजें कही गई थी एडवर्टाइजमेंट में वो फॉलो नहीं हुई, मतलब वो चीजें उसको नहीं मिली उस प्रोडक्ट में, उसके साथ एक तरीके से मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो गई, उसके साथ जो है फ्रॉड हो गया। तो कौन सा कंज्यूमर राइट जो है यहाँ पे वायोलेट हो रहा है, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, या फिर राइट टू रिड्रेसल। तो राइट टू इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उसको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी है आपके पास, अ लोकल रिटेलर सोल्ड मिस्टर ई एन expired pack of baby food. Upon consuming it, the baby fell ill. अब किसी सेलर ने जो है मिस्टर ई को एक्सपायर्ड प्रोडक्ट बेच दिया, बेबी प्रोडक्ट था, ठीक है, जिससे कि उसका बच्चा जो है वो बीमार हो गया। तो अब यहाँ पे कौन सी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मिस्टर ई फेल टू एक्सरसाइज, जो मिस्टर ई ने नहीं करी, क्या गलती करी, मतलब मिस्टर ई ने बेबी प्रोडक्ट खरीदने से पहले, बेबी फूड खरीदने से पहले, चेकिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एक्सपायरी डेट, फाइलिंग अ कंप्लेंट इमीडिएटली, रिफ्यूजिंग टू परचेज पेरिशेबल गुड्स, मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, एक्सपायर्ड निकला वो, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जब उसने वो प्रोडक्ट खरीदा उससे पहले उसे एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए थी। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो सही आ जाएगा, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हु इज अ कंज्यूमर। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 मैंने आपको बताया था कौन कौन से लोग जो है वो कंज्यूमर होते हैं। तो इसमें से कौन जो है वो कंज्यूमर होगा, अ पर्सन हु बाय गुड्स फॉर रीसेल, अ पर्सन हु अवेल गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, या फिर अ रिटेलर परचेजिंग स्टॉक फॉर बिजनेस, या फिर अ पर्सन हु गिव्स गुड्स ऑन रेंट। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है खुद के यूज करने के लिए, ना कि रीसेल के लिए, वो हम उसे बोलेंगे कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है जी। क्लियर है, तो आई होप आपको जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, इस सेशन को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी +2 में बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा जो बिजनेस स्टडीज है वो आज कंप्लीट होता है आज के लेक्चर में। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है हमने दोनों ही कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट प्रॉपरली आज कंप्लीट होता है। अब हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कॉमर्स का। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।